नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। यह राज्यसभा का वीडियो है। इसमें आपको राज्यसभा से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। राज्यसभा से संबंधित 2 अन्य वीडियो बन चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 25 तथा सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन 26 से 50 तथा जो थर्ड वीडियो लास्ट वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन 51 to 75 तक कवर किया जा चुका है। राज्यसभा में टोटल 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ है जो कराया जा चुका है। यह लास्ट वीडियो है उसका। आपको सभी वीडियो देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मौजूद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। यानी राज्यसभा द्वारा यानी लोकसभा द्वारा राज्यसभा को जो धन विधेयक भेजा जाता है उसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1 महीने में, ऑप्शन बी 3 महीने में, ऑप्शन सी 14 दिन में, ऑप्शन डी 6 महीने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यानी राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, तो 14 दिन में वो विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। यानी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, मैंने आपको बार बार बता दिया हूँ कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन। यानी जो अस्थायी सदन होता है उसे कभी भंग नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा को भंग करने का सक्षम कौन है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ओके, तो क्या आंसर हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। यानी राज्यसभा को किस परिस्थिति के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब देश में वित्तीय आपात घोषित हुआ हो, ऑप्शन बी जब संवैधानिक तंत्र के असफलता हो जाने पर आपात की उद्घोषणा की गई हो, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों परिस्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बता चुका हूँ पूर्व वीडियो में भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 52 में से राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। तो क्या होता है राज्यसभा, जिसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण इसके, राज्यसभा अस्थायी सदन होने का कारण, ठीक, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी एक आदर्श सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। मैंने क्या बताया, राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी क्या है, राज्यसभा अस्थायी सदन होने का कारण है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है राज्यसभा के तो क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। यानी क्या हो गया, राज्यसभा को भंग किया जाएगा कि नहीं किया जा सकता, तीन में से कोई नहीं। यानी राज्यसभा को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके, यानी राज्यसभा स्थायी होने का क्या कारण है इसके। ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन बी एक आदर्श सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन सी सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का क्या कारण है, तो राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत यानी नामित किया जाता है, तो यह अधिकार किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी लोकसभा।
तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित या मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? एंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में क्या होता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, या भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। इसका पता होना चाहिए आपको क्या है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के उपखंड 3 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय से हो, क्षेत्र से संबंधित, तो उसे राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? एंड नीचे जो कार्य बताया गया है इसमें से कौन सा कार्य है जिसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं रहती? ओके, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के महाभियोग में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि राज्यसभा के कौन सा कार्य में कोई भूमिका नहीं रहती। इसका क्या होगा आंसर? यानी अध्यक्ष के निर्वाचन में क्या होता है? अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा के कोई सदस्य की भूमिका, राज्यसभा की भूमिका नहीं रहती। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ओके, क्वेश्चन 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? राज्यसभा ऑप्शन नंबर ए भंग नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। भले ही सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति की सलाह पर या लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राज्यसभा है एक, ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सदन, ऑप्शन बी अस्थायी सदन, ऑप्शन नंबर सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन डी वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो अस्थायी सदन क्या हो गया? तो अस्थायी सदन लोकसभा है। ओके, तथा लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? यानी राज्यसभा को यदि कोई धन विधेयक पारित करना है तो राज्यसभा को कितना टाइम मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, ऑप्शन डी 3 दिन। तो राज्यसभा को 14 दिन मिलता है। क्या मिलता है? धन विधेयक पारित करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन धन विधेयक के लिए मिलता है राज्यसभा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? ओके, सामान्य विधेयक, न कि धन विधेयक। धन विधेयक को तो 14 दिन तक रोक सकता है, परंतु सामान्य यानी धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकता है? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 61 को यानी राज्यसभा सामान्य विधेयक करने का मतलब धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक सामान्य विधेयक आते हैं, तो उसे राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकता है।
ओके। जबकि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोकता है, तो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकता है, जबकि अन्य विधेयक यानी सामान्य विधेयक को राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ओके। एंड सर्वप्रथम कौन फिल्म अभिनेता था जिसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी सुनील दत्त, ऑप्शन नंबर सी गुरुदत्त, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज कपूर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता हैं जो जिसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? फिल्म अभिनेता तो पता चला गया, फिल्म अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। जबकि फिल्म अभिनेत्री कौन थे? प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित यानी मनोनीत किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी वैजंती माला, ऑप्शन नंबर सी हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर डी जयललिता। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। ओके। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ओके। यानी नीचे जो 4 नाम दिया गया सभी हिंदी साहित्यकार है, इसमें से कोई एक हिंदी साहित्यकार है जिसे राज्यसभा का सदस्य प्राप्त हुआ था। ओके। राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए गोपाल दास नीरज, ऑप्शन बी काका हाथरसी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत। आपको पता होना चाहिए क्या है अब 64 का ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य थे। ओके। 64 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ओके। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वो कौन से व्यक्ति थे जो क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सभी क्या थे? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते के समय क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ओके। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंजीत वालिए, ऑप्शन नंबर बी के गीता, ऑप्शन नंबर सी नजमा हेपुतुल्ला, ऑप्शन डी VS रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव थी आपको VS रामा देवी थी राज्यसभा के प्रथम महिला। तो राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव थी VS रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो VS रामा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ था? चलिए देखते हैं राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1992, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1992, ऑप्शन सी 19 मार्च 1992, ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1992। तो आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था आपको 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ओके। 67 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा का कब गठन हुआ था सर्वप्रथम? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। राज्यसभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन डी 13 मई 1952 को। राज्यसभा का प्रथम बैठक पूछ रहा है, न कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। राज्यसभा का गठन आपको पता हो गया। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को, जबकि राज्यसभा का प्रथम बैठक पूछा जा रहा है। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ओके। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 का। तथा राज्यसभा का गठन कब हुआ सर्वप्रथम?
3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। राज्यसभा के पहले समूह को सेवानिवृत्त कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च 1959 को, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर 1954 को, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1954 को, ऑप्शन डी 9 जून 1955 को। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के पहले समूह को सेवानिवृत्त कब हुआ था? 2 अप्रैल 1954 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। राज्यसभा भंग की जाती है शासन में, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष बाद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के शासन में, ऑप्शन बी संकटकालीन स्थिति में, ऑप्शन डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। एकदम सही आंसर 70 क्वेश्चन का सही आंसर, यानी राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। ओके, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, जबकि अस्थायी सदन कौन है? तो अस्थायी सदन लोकसभा है, न कि राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा जा रहा है? 71 था, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किया जाता है? ओके, यानी प्रदत्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, ऑप्शन बी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, ऑप्शन डी चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। यानी निम्नलिखित जो विशेषाधिकार है, कौन से विशेषाधिकार है जो राज्यसभा को प्राप्त है? ओके, आपको पता होना चाहिए कौन से विशेषाधिकार है जो राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा को वह विशेषाधिकार प्राप्त है जो कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। यह अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हमारे संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर राज्यसभा का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, ऑप्शन बी 3 वर्ष में समाप्त होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष में समाप्त होता है, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ओके, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताएं के संदर्भ में निम्नलिखित अभी कथन पर विचार कीजिए और उसके नीचे कोट के सही से उम्र कम से कम उसको सेलेक्ट करना। यानी राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? ओके, फिर उसी को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी जहां से अभ्यर्थियों को निर्वाचित किया जाना उस राज्य के मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तीसरा राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको क्या है, इसमें से सही आंसर को सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 73 को। ओके, चलिए देख लेते इसमें क्या क्या सही है। पहला देखते हैं, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, एकदम सही है। राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य की उम्र 30 वर्ष होती है मिनिमम एज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाता है, जहां से अभ्यर्थियों को निर्वाचित किए जाना है उस राज्य के मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही हो गया, 1 और 2 सही है। तीसरा देख लेते हैं, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, यहाँ गलत है, जबकि राज्यसभा के संदर्भ में 1 और 2 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 74 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। चलिए नीचे जो कथन है उस पर विचार करते हैं और रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला क्या है, केवल राज्यसभा में शासित शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संदर्भ में राज्य क्षेत्र में संसद विधि बना सकती है। दूसरा, आपात को उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाते हैं। ऑप्शन उपरोक्त कथनों से क्या का सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो सकता है,
केवल राज्यसभा में शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकते हैं। यह अधिकार किसे है? यह अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ओके, 74 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अन्य कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजा गया वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? यानी लोकसभा द्वारा को वित्तीय विधेयक राज्यसभा को भेजा गया है, तो राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? ऑप्शन नंबर बी ए 1 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। तो राज्यसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्तीय विधेयक को लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्तीय विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकता है? तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक रख सकता है। क्वेश्चन 75 हो गया। राज्यसभा से संबंधित कुल 75 इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो बनाया जा चुका है। यह राज्यसभा से संबंधित थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2 अन्य वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।